जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग पिंडवाड़ा के द्वारा जल जीवन मिशन 32 नाल परियोजना से संबंधित जानकारी आज पिंडवाड़ा एईएन राणा सिंह जी राज पुरोहित के द्वारा विस्तृत रूप से जानकारी उपलब्ध करवाई गई, जिसमें पिंडवाड़ा तहसील के अंतर्गत कुल मिलाकर 105 गांव आते हैं, जिसमें 32 नाला परियोजना को लेकर 23 गांव का तथा जल जीवन मिशन के अंतर्गत 82 गांव आते हैं, जिसमें 70 गांव के अंदर टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है तथा कार्य प्रगति पर है। 70 गांव में से 37 गांव में करीब 90% काम पूरा हो चुका है। इसके अलावा 12 गांव में चुनाव के बाद में निविदा जारी होगी। राज पुरोहित जी के अनुसार जो 70 गांव हैं उनका कार्य प्रगति पर है। 31 मार्च 2026 तक ये कार्य पूर्ण किया जाएगा और जहां कार्य पूर्ण किया जा रहा है वहां पर ये व्यवस्था देखरेख की ग्राम पंचायत को सुपुर्द कर दी जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं NP24 न्यूज़। और आज हम आम लोगों की जो पानी की समस्या है, जिसमें गर्मी आ रही है, जिसको लेकर पिंडवाड़ा में जल जीवन मिशन के थ्रू जो भी टंकियाँ वगैरह बन रही है उसकी जानकारी के लिए यहाँ पे हमारे साथ में मौजूद है राणा सिंह जी राज पुरोहित साहब, जिनसे जानकारी लेंगे इस मामले में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। सर, हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि अभी जैसे जो गर्मियाँ आ रही है उसमें लोगों को पानी की जो समस्या है वो समस्या नहीं हो, इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? और क्या जल जीवन मिशन की व्यवस्था है और कुछ जानकारी सर? पहले तो सभी को नमस्कार। मेरा ये निवेदन है कि अपने जो अभी आगामी ग्रीष्म काल है उसके लिए विभाग द्वारा पूरी तैयारी की हुई है। हमारे आपातकाल में अगर कहीं पर भी जल परिवहन की आवश्यकता पड़ती है तो उसके लिए भी हमारे 47 लाख की जल परिवहन की स्वीकृति हो चुकी है। और उसके अलावा भी जिन गांवों में अगर नए नलकूप और पाइपलाइन बदलने आदि के कार्य की स्वीकृति के लिए भी प्रस्ताव हमने हमारे मुख्य अभियंता कार्यालय में भेजे हुए हैं, जो कि आचार संहिता के बाद स्वीकृत हो जाएंगे। और ग्रीष्म काल में वर्तमान में भी हमारा जल स्तर अच्छा है। तो हमारी जो सबसे बड़ी जो योजनाएं हैं हमारी पिंडवाड़ा शहर और स्वरूपगंज, वहाँ दोनों ही बांधों में वर्तमान में जल स्तर अच्छा है। तो इसलिए जल वितरण सुचारू रूप से हो रहा है। 48 घंटे में जल वितरण सुचारू हो रहा है। जो हमारे ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पर भी जो एग्जिस्टिंग जल स्रोत थे हमारे, उनके द्वारा जल वितरण सुचारू रूप से हो रहा है। और जो आपने एक पॉइंट जो नोट किया है कि जल जीवन मिशन की भी सूचना है, मैं बताऊं तो जल जीवन मिशन में हमारे टोटल जो पिंडवाड़ा ब्लॉक के हैं 105 गांव हैं, जो सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग JJM में स्वीकृत है। उसमें 23 गांव बतीसा नाला प्रोजेक्ट में द्वारा किए जाएंगे कार्य, और 100 और जो 82 विलेज है उनके कार्य OTMP में हमारे रेगुलर विंग द्वारा किए जा रहे हैं। उनमें 82 में से 70 गांवों के कार्यदेश जारी हो चुके हैं और 70 गांवों में वर्तमान में कार्य प्रक्रियाधीन है, उनका कार्य चल रहा है, जो इसी वर्ष दिसंबर तक हमारा पूरा प्रयास है कि दिसंबर तक इन कार्यों को पूरा करें। और जो 12 कार्य जो शेष है उनकी निविदा प्रक्रियाधीन है, जो कि आचार संहिता के बाद उनके कार्यादेश भी हो जाएंगे। और इनके सभी कार्यों को 31 मार्च 2026 तक पूरा करने की हमारी सरकार की गाइडलाइन है। उसके अकॉर्डिंग हम इस पे कार्य कर रहे हैं। और जहाँ भी JJM का कार्य हो रहा है वहाँ भी जल वितरण बाधित ना हो, उसका हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। कुछ गांव में जहाँ की भी शिकायत हमें प्राप्त होती है वहाँ पे हम तुरंत हमारी टीम भेज के जो भी उचित वहाँ पे कार्रवाई करनी होती है हम कर रहे हैं। और ग्रीष्म काल में हमारे विभाग द्वारा हैंडपम्प मरम्मत की भी हमने 3 टीमें लगा रखी है, जो कि क्योंकि हमारे जो ट्राइबल एरिया है वहाँ हैंडपम्प निर्भरता बहुत ज़्यादा है। तो हैंडपम्प के लिए भी हमारी 3 टीमें लगी हुई है, जो रोज़ 20 हैंडपम्प के आसपास मरम्मत करती है। तो और जहाँ की भी हमें शिकायत प्राप्त होती है हम उसको एक ही दिन में करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इस प्रकार से गर्मी में पिंडवाड़ा ब्लॉक में जल वितरण बाधित ना हो, उसका हम पूरा प्रयास कर रहे हैं और हमारी पूरी टीम उसमें लगी हुई है। धन्यवाद। तो सर, अभी जैसे जो नई व्यवस्था है सेंट्रल गवर्नमेंट का जल जीवन मिशन, वो कब तक पूरा हो जाएगा? सर, JJM का कार्य वर्तमान में रनिंग है। हमारे जो 70 कार्यादेश जो हो चुके हैं, जिनका कार्य चल रहा है, उनको हम दिसंबर तक पूर्ण करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और जो 12 कार्यादेश जो अभी होने वाले हैं आचार संहिता के बाद, उनका 9 महीने का टाइम पीरियड है। 9 महीने में उनको भी पूरा करेंगे हम।
धन्यवाद। आप देख रहे हैं NP24 न्यूज़ घनश्याम सिंह के साथ। सिरोही जिला संवाददाता घनश्याम सिंह की रिपोर्ट।